हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमर प्रेम सीरीज की चौथी कॉमिक्स कोबी दक्षिणा का तीसरा और अंतिम भाग। जब तुरीन श्री तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे अलावा मैं उसके किसी विवाह और बच्चे को वैध नहीं मानता। इस बच्चे को खत्म होना ही होगा। तुम पागल हो गए हो। मैं तुरीन को छीनना नहीं चाहता बल्कि उसे उसकी इच्छा से प्राप्त करना चाहता हूँ। ठहरो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, मैं स्वयं अपने पति व बच्चे को तुम्हारे सुपुर्द करती हूँ। तुम चाहो तो उनका वध कर दो। मेरा कोई दूसरा विवाह नहीं हुआ। भोकाल ही मेरे पति हैं और ये बच्चा भोकाल का ही है। क्या? मेरा बच्चा? मैं समझा नहीं। तुम शूतान के साथ क्यों चली गई थी तुरी? शूतान ने तुम्हारी मृत्यु का प्रचार क्यों कर दिया था? शूतान अपने ऊपर से वृक्ष हटाकर तब तक स्वयं को सामान्य कर चुका था। मैं तुम्हें समझाता हूँ भोकाल। मैं विवश था। तुम्हारी तीन पत्नियां हैं, रूपसी, सलोनी एवं तुरी। किंतु कुबड़ा शैतान ने अपनी पुत्री रूपसी के पुत्र को विकास नगर का उत्तराधिकारी घोषित करवाने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचा। उस वक्त रूपसी, सलोनी एवं तुरीन गर्भवती थी। उस षड्यंत्र में हालांकि सलोनी एवं तुरीन बच गई थी, किंतु मुझे लगा कि कुबड़ा शैतान अभी भी चुप नहीं बैठेगा। मुझे लगा कि तुरीन और उसका बच्चा कभी भी कुबड़ा शैतान के षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। मैं तुरीन को सुरक्षित निकाल लाया और तुरीन की मृत्यु का प्रचार कर दिया ताकि उसे सभी खतरों से सुरक्षित रख सकूं। मैंने तुरीन को यहाँ संरक्षण दिया। यहीं पर नन्हे भोकाल का जन्म हुआ। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया क्योंकि अब भोकाल के पुत्र को कोई खतरा नहीं था। नन्हे भोकाल के जन्म के पश्चात मैं तुरीन को तुम्हारे पास लाना चाहता था, किंतु तब स्वयं तुरीन तुम्हारे पास आने को तैयार न थी, क्योंकि वह अपने प्रति भोकाल के अगाध प्रेम के कारण रूपसी व सलोनी को उनके अधिकारों से वंचित होते नहीं देखना चाहती थी। तुरीन यहाँ प्रसन्न थी। तुम्हारे प्रेम की निशानी नन्हा भोकाल उसके पास था। उसे इन परिस्थितियों में रहने की आदत हो गई थी, किंतु समय ने आखिर एक बार फिर उसके हृदय के सपनों को हरा कर दिया। अब मैं निर्णय तुरीन पर छोड़ता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है या नहीं। यह निर्णय मैं भी तुरीन पर ही छोड़ता हूँ। किंतु तुरीन, तुम तो जानती थी कि मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ। फिर तुम इस प्रकार चुपचाप मुझे छोड़कर क्यों चली आई? यह भी ना सोचा कि तुम्हारे वियोग में कैसे जीऊंगा? किंतु जो कुछ हुआ भले के लिए ही हुआ। मित्र शूतान, तुम्हारा अनुमान सही था। दुष्ट कुबड़े शैतान ने अपनी चाल चल दी। सलोनी, रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित सभी उसके षड्यंत्र का शिकार होकर मारे गए। रूपसी रानी बनने के मोह में मैं उस दुष्ट का साथ दे रही है। कुबड़ा शैतान ने मुझे भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु कोबी के मार्गदर्शक गुरुराज भाटकी ने मेरी प्राण रक्षा की। और कोबी ने जो कुछ किया उसमें उसका दोष नहीं है। मैंने कोबी को जो शिक्षाएं दी उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में वो मुझे त्रीन को लाकर देना चाहता था, जिसके विषय में गुरुराज भाटकी पता लगा चुके थे कि वो जीवित है। ओह, इतना कुछ हो गया और मुझे खबर भी नहीं। तुरीन की यादों को मैं एक पल भी अलग नहीं कर पाया। मैं राजकार्य एवं षड्यंत्रों को उलझा रहा और मेरी जिंदगी, मेरी सांसें मुझसे जुदा कर दी गई। अब ये तुरीन की इच्छा पर है कि वो मेरे साथ चलना चाहती है या नहीं। तुम्हारी तुरीन इतनी भी निष्ठुर नहीं भोकाल कि इतनी सारी विपत्तियों में तुम्हें अकेला छोड़ दे। तुरीन भी तुम्हारे बिना केवल तुम्हारे पुत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ही कर रही थी। हृदय ने तो मेरे भी धड़कना छोड़ दिया था। जीवित रहने की चाहत जरूरी है और तुमसे बिछड़कर कोई चाहत ही जन्म नहीं लेती थी। मैं भी मृत समान ही जी रही थी। जरा ठहरो गुरु पत्नी। यदि आप स्वयं ही गुरु भोकाल के पास चली गई तो फिर मेरे गुरु दक्षिणा का क्या होगा? गुरु भोकाल, ये लीजिए गुरु दक्षिणा। और आप सबसे अपनी घृष्टताओं की क्षमा भी चाहता हूं। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, किंतु इसी बीच जो बुरा हुआ, अब उसको भला बनाने का समय आ गया है। दुष्टों को उनकी दुष्टता का फल मिलना ही चाहिए। मेरा अर्थ दुष्ट कोबड़ा शैतान से है। हमें तुरंत विकासनगर जाना चाहिए। वहां घातक काली चेचक फैली है, हम वहां नहीं जा सकते। भोकाल, तुम वहां नहीं जा सकते, किंतु को भी जा सकता है, क्योंकि मानवों पर प्रभावकारी विनाशकारी रोगी विषाणुओं का भेड़िया मानव पर, कोबी पर कोई प्रभाव नहीं होगा। गुरुराज भाटकी, आप शूतान के रक्षा कवच को कोबी भेज चुका है। अतः अब मुझे अपना प्रक्षेपण यहाँ करने में कोई बाधा सामने नहीं आई। जाओ पुत्र कोबी। तुरीन को तुमने भोकाल को सौंप दिया। अब उसे उसका विकासनगर भी सौंपना तुम्हारा ही कर्तव्य है। विकासनगर के उस कक्ष में मातम फैला था। आपने अपने स्वार्थ के लिए प्रपंच रचकर सलोनी व रानी मोहिनी को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल रखा है। अपने पुत्र समान दामाद भोकाल को विषाणुग्रस्त कर मृत्यु के मुंह में छोड़ दिया है। अब आप चाहते हैं कि मैं विकास नगर का राज सिंहासन संभालूं? ऐसा अवश्य होगा। इस पर रानी मोहिनी का नहीं, अब मेरा अधिकार है। तुम मक्कार हो। इस पर जिसका अधिकार है राज सिंहासन उसे ही सौंप दो। महारानी जी, आप, सलोनी तुम,
रानी मोहिनी, तो तुम मेरी कैसे छूट निकली? ये तुम्हें मैं बताऊंगा। भोकाल, भोकाल, तुम अभी तक जीवित हो? हाँ, तुम्हारे अंत के लिए। काला चेचक, यह महागुरु भोकाल का आह्वान करने जा रहा है। अति शीघ्र आकर इसको विषाणुग्रस्त कर दो। क्षमा करे कुबड़ा शैतान, काला चेचक तो नहीं आ सकता, किंतु मैं उसका सिर लाया हूं। काला चेचक का कटा सिर? असंभव। उफ। और अब मैं महागुरु भोकाल का उच्चारण करता हूं ताकि भोकाल की तलवार से तेरा सिर धड़ से जुदा कर सकूं। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम भोकाल नहीं हो। तुमने ठीक कहा, यह भोकाल नहीं है। जब तुम सलोनी, रानी मोहिनी इत्यादि को प्रपंच रचकर भोकाल के सम्मुख मृत रूप में दिखा सकते हो, तो क्या मैं सम्मोहन सम्राट इतना भी नहीं कर सकता? शूतान तुम? यह भी सलोनी और रानी मोहिनी नहीं है, केवल मेरे सम्मोहन का जादू है। लो, तुम्हारे वफादार कुत्ते काला चेचक का शब्द भी कोबी ने सीधे यहीं फेंक दिया। इसे सम्मोहन का जादू मत समझना। था, था। और ना ही ये कोबी सम्मोहन का जादू है, ये भेड़िया है। फाड़ डालेगा तुम्हें कोबड़ा शैतान। था। मेरे गुरु भोकाल के नगर की ओर अब जिसको दृष्टि उठेगी, उसे कोबी फाड़ डालेगा। कोबड़ा शैतान समझ गया था कि खेल खत्म हो गया है। कोबी की पकड़ से एकाएक ही गायब हो गया कोबड़ा शैतान। कायर भाग गया। मैं लौटूंगा, अवश्य लौटूंगा। रूपसी को बना कर ही रहूंगा विकास नगर की रानी। शैतान भैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं पिताश्री की बातों में आ गई थी। चटा, मुझे मत कहो मुझे भैया। हमें कारागार से रानी मोहिनी, सलोनी, राजकुमार अंकित एवं अन्य विश्वास पात्र मंत्री को तुरंत मुक्त कराना चाहिए। फिर अपने पिताश्री के षड्यंत्रों की मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ महारानी जी। मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, किंतु ना जाने महाबली भोकाल कहाँ और किस अवस्था में होगा। भोकाल बिल्कुल ठीक है रानी जी, और यही है, तुरीन भी उसके साथ है। कोबी की बदौलत मिल पाई है मुझे तुरीन और मेरा बच्चा। भोकाल तो तुरीन? रूपसी व सलोनी के कदम एक साथ भोकाल की ओर उठे। भोकाल व तुरीन को देखकर हमें अपार प्रसन्नता। बस वहीं रुक जाओ रूपसी, तुम भी सलोनी, क्योंकि आज के पश्चात केवल तुरीन ही मेरी पत्नी होगी, जिसे वास्तव में मैंने प्रेम किया है। कोबी, तुम जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। और मुझे तो मित्र के साथ ही मिला है गुरु, गुरु भी, गुरु भोकाल। साथ ही मैंने महसूस किया है प्रेम को भी। भोकाल और तुरीन का अमर प्रेम। कोबी की विदाई के साथ भोकाल की आंखें नम थी। गुरुराज भाटकी को मेरा प्रणाम कहना मित्र को भी। अवश्य कहूंगा। फिर मिलेंगे कोबी। अपने हृदय में अपने गुरु भोकाल के लिए अपार सम्मान की भावना व एक अनूठे प्रेम का एहसास लिए निकल पड़ा कोबी खंडहर हो चुके वुल्फानों की ओर। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की 5वीं कॉमिक्स अमर प्रेम में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।